अध्याय 2 श्लोक संख्या 34 2.34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश को अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, इससे पीछे जो हमने श्लोक पढ़ा, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या स्वधर्म के विषय में बात कही थी कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म करना चाहिए। अर्जुन अपने स्वधर्म से भागने का प्रयास कर रहा है, कायरतावश नहीं। अर्जुन वास्तव में कायर नहीं है। अर्जुन को पता है कि उसके अंदर वो स्किल है, वो क्षमता है कि वो युद्ध जीत सकता है, परंतु वो मोहवश, जिसे हम बोलते हैं ना, माया का फंदा, माया जाल, तो माया का फंदा जो है वो उसने अर्जुन को जकड़ लिया है। उसका हृदय जो है कलुषित हो गया उस भाव से। आसक्ति जो है उसके हृदय पर छा गई, आसक्ति के बादल। तो अर्जुन मना कर रहा है अपने स्वधर्म निभाने से। भगवान कह रहे हैं, मूर्ख हो तुम अर्जुन, ये अवसर जो तुम्हें मिला है तुम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। लोग इंतजार करते हैं इसका, और तुम अगर इस अवसर का लाभ नहीं लोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। और सम्मानित व्यक्ति जो होता है उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बुरी और बड़ी चीज होती है। जब किसी सम्मानित व्यक्ति का अपयश हो जाए, उसका निंदा हो जाए, अकीर्ति हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अब देखते हैं कितने लाखों लाखों उदाहरण हैं, लोग ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उस दर्द को, उस पेन को, अपयश का जो स्थिति होती है, उस दुख को वो सहन नहीं कर पाते और शरीर का त्याग कर देते हैं। सोचिए, मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक दर्द वो अपयश प्रदान करता है। तो भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस दर्द में मत फंसो। तो जिसका नाम नहीं होता, जो जिसको कोई जानता ही नहीं व्यक्ति को, उसका अपयश हो जाए, मतलब जिसका यश ही नहीं है उसका अपयश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं जान रहा, कल्लू हलवाई जो है वो जेल चला गया, कोई नहीं जानता था कल्लू हलवाई को, पता ही नहीं लगा। लेकिन वहीं कोई बड़ा व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति है देश का या समाज का, वो कुछ थोड़ा सा भी गलत काम करता है तो फिर उसका अपयश हो जाता है। और नाम जितना बड़ा, अपयश भी फिर उतना ही बड़ा। किसी का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किसी का अपने शहर तक सीमित है, लेकिन जिसका नाम जितना बड़ा है, अपयश का दर्द भी उसका उतना ही बड़ा हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अर्जुन मूर्ख मत बनो, तुम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें सिर्फ इस दुनिया के लोग नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी तुम्हें जानते हैं, शिव जी तुम्हें जानते हैं, इंद्र तुम्हें जानते हैं, सब तुम्हें जानते हैं। अनगिनत असुरों का तुमने वध कर दिया है। तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो अर्जुन। तुम इस प्रकार का अपयश दिलाने वाला कार्य नहीं कर सकते। सभी की तुमसे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। सब सोच रहे हैं कि अर्जुन क्या है, अब युद्ध क्षेत्र में आ गया है, अब अर्जुन जैसा महान योद्धा
युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, सामने कौरवों की सेना, जहां एक से एक महारथी लोग खड़े हैं, एक से एक योद्धा खड़े हैं। तो जो लोग अर्जुन को लाइक करते हैं, ये अर्जुन के यश का गुणगान जिन लोगों ने सुना हुआ है, वो सब क्या सोच रहे हैं कि अर्जुन अब एक एक करके सभी योद्धाओं का बड़ी ही आसानी से वध कर देगा। लेकिन वहीं अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन चुपचाप एक भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, बिल्कुल युद्ध नहीं कर रहा। अर्जुन को पसीने आ रहे हैं, माथा पकड़ के अपने हथियार, अपने धनुष बाण सब साइड में रख के घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से कह रहा है नहीं हो रहा प्रभु, क्षमा करें, डिप्रेशन में हूँ। भगवान कह रहे हैं इतने लोग तुमसे अपेक्षा कर रहे हैं, देवलोक के देवता तक आज इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की ओर देख रहे हैं, तुम्हारे युद्ध कौशल को देखना चाहते हैं अर्जुन। उस युद्ध कौशल को जिसको तुमने बचपन से, जिसके लिए अर्जन करने के लिए तुमने इतना प्रयास किया है, तुमने इतने अस्त्र शस्त्र हासिल किए हैं, तुम्हारे उस युद्ध कौशल को सभी देखना चाहते हैं, लेकिन तुम इस युद्ध से पलायन करना चाह रहे हो। जस्ट किस लिए? ये जो मोह के बादल तुम्हारे हृदय पर छा गए हैं, ये ठीक नहीं अर्जुन। तो इससे क्या होगा? यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैलेगा। ये सब जो तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हारा यश का गुणगान कर रहे हैं कि अर्जुन अब ये करेगा, अर्जुन अब वो करेगा। अब देखते हैं ना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कोहली खेलने आता है, या पहले सचिन आता था कि अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तो सचिन है पिच पे, हम मैच जीत लेंगे, कोहली है, हम मैच जीत लेंगे। लेकिन वही जब आगे विकेट उनकी मिडिल स्टंप उखड़ गई तो क्या है, सब ऐसे रह जाते, हाय अब क्या होगा। तो वैसी स्थिति हो गई, सब सोच रहे हैं कि अर्जुन हरा देगा शत्रु पक्ष को, लेकिन अर्जुन जो है वो बिल्कुल धराशायी होकर बैठ गया। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इससे जो अपयश मिलेगा तुम्हें, तुम उसको सहन नहीं कर सकोगे। राह पर चलता हुआ व्यक्ति भी तुम्हें छेड़ के निकलेगा। देखो वो जा रहा भगोड़ा अर्जुन, इतना सारा जीवन, इतनी तैयारी की युद्ध की, लेकिन फिर भी जब युद्ध का समय आया तो डर कर भाग आया। बॉर्डर फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। बॉर्डर फिल्म में दिखाते थे ना, वो सैनिक, वो उसकी छुट्टी पास करवाता है, वो सबको बताता है कि मेरी छुट्टी पास हो गई, और वो वापस अपने गांव जा रहा होता है तो फिर वहाँ उसको बड़ा बेइज्जत किया जाता है। तो वैसे ही स्थिति बन रही है कि युद्ध का समय है और व्यक्ति भागने की तैयारी कर रहा है, अर्जुन भी वैसे ही भागने की तैयारी कर रहा है। तो ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति होगी, तुम्हें किसी ने भगोड़ा कहा ना अर्जुन, तो तुम पता है क्या करोगे? तुम तुरंत अपना धनुष निकाल के उस व्यक्ति का वध करने जाओगे। तो तुम तब युद्ध करोगे उस व्यक्ति के साथ, उससे अच्छा है कि तुम आज युद्ध करो, इस धर्म युद्ध को तुम लड़ो। तुम आज युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत सारे युद्ध करने पड़ेंगे, अपने अपयश को बचाने के लिए, अपने यश को बचाने के लिए, अपने अपयश से तुम्हें बहुत लड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अभी युद्ध करना चाहिए, बाद में युद्ध करना पड़े उससे अच्छा है कि तुम अभी युद्ध करो। ये अपयश तुम सहन नहीं कर पाओगे अर्जुन। लोग ऐसी स्थिति में या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। तुम मारने का प्रयास कर सकते हो या फिर तुम आत्महत्या भी कर सकते हो। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लड़के लड़कियां आजकल जब युवा अवस्था में होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर बैठते हैं रजोगुण तमोगुण में आके, अज्ञानतावश, कि वो ऐसे गलत चक्करों में फंस जाते हैं, उनके वीडियो बना लेते हैं लोग, ब्लैकमेल करते हैं उनको, तो फिर वो घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर जब अपमान ना हो जाए, अपयश ना हो जाए, उस डर से आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हम सभी के साथ है। हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हमें अपयश प्रदान करे। ऐसा कोई भी कार्य जो करने में हमारा हृदय भयभीत रहे, ऐसे कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। यदि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जो एक सम्मानित व्यक्ति है और दूसरों के लिए कुछ करता है जिसे लोग जानते हैं, तो फिर हमें ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जो हमें अपयश प्रदान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वरना बहुत सारे युद्ध करने पड़ जाएंगे। रूपाद जी कहते हैं कोई नहीं करना चाहता, बुद्धि होती है, लेकिन ये रजोगुण तमोगुण ऐसे हैं, इनके प्रभाव में व्यक्ति ऐसे काम कर बैठता है, अज्ञानता के कारण,
रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में दुख होता है, परेशान होता है। तो उससे बेहतर है कि ऐसे कार्यों से बचा जाए। और भगवान अर्जुन को भी इस प्रकार के कार्य को करने से बचा रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने यश को गंवा दोगे, तो बेहतर है तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हारा गुणगान होगा। कितने योद्धा ऐसे हैं जो जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, जंग होती है, तो मारे जाते हैं। क्या होता है उनके साथ, तिरंगे में लपेट कर लाते हैं उनको, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, बंदूकों से तोपों से सलामी दी जाती है। तो यदि तुम मारे भी गए तो कोई बात नहीं अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। कोई वजह नहीं कि युद्ध न करो, तुम युद्ध लड़ना चाहिए। तुम भीष्म और द्रोण को देखो, वो मारे गए, भीष्म और द्रोण मारे गए थे, लेकिन क्या उनका अपयश हुआ? आज भी उन दोनों का नाम है। भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म पे नहीं होता, अब हालांकि भीष्म और द्रोणाचार्य क्या अधर्म की साइड खड़े हैं, क्योंकि उनकी विवशता थी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पुनः नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन अधर्म करना नहीं चाहते थे, हृदय से भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन अपनी विवशतावश उधर खड़े हैं, इसलिए मारे जरूर गए, लेकिन उनका भगवान ने उनकी भी रक्षा की, उनको अपयश नहीं मिला, आज भी उनका नाम है। तो भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं, अर्जुन तुम लड़ो, मारे भी गए तो भी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है भाई, अर्जुन सुनना ही नहीं चाहता। भगवान क्या है, भगवान का एक नाम है हरि। तो जो व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों को करता है ना, उसका कभी नुकसान नहीं होता। हमने कहा था ना, अपनी असाइन ड्यूटीज़ को करना चाहिए हमें, अपने स्वधर्म का पालन। जो अपने स्वधर्म का पालन करता है ना, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख हो, भगवान उन दुखों को हर लेते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान का एक नाम है हरि। तो हरि उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जब से भक्ति में आए भाई हम, हमारे तो दुख ही नहीं खत्म हो रहे। तो समझने की बात है कि हमारे दुख का कोटा यदि इतना होता है ना कि हमारे भाग्य में 100 दुख लिखे हैं, 100 दुख हमें रुलाने वाले हैं, तो जो भगवान के शरणागत व्यक्ति, भगवान उसके 98 दुख ले लेते हैं, उसको 2 ही छोड़ेंगे। अब कोई कह सकता है अरे 2 ही क्यों छोड़ दिए भगवान, 2 भी खत्म कर देते। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इसका, कि थोड़े से दुख भगवान इसलिए छोड़ देते हैं, वो दुख स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं हमारे जीवन में। तो सड़क पे आप देखते हो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं। स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? वो कि जो आदमी गाड़ी लेके आ रहा है, शू शां बिल्कुल फार्मूला 1 का ट्रैकिंग रेस समझ लेता है मोहल्ले की सड़कों को भी, अगर वो स्पीड ब्रेकर ना हो तो लोग तो कितनों को रौंदते हुए निकल जाएं। वो स्पीड ब्रेकर उसकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हैं। और स्पीड क्यों नियंत्रित की जाती है? ताकि उस व्यक्ति की, जो कार चला रहा है, उसकी भी सुरक्षा हो सके, और जो सराउंडिंग में लोग हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये अवरोध, स्पीड ब्रेकर गति को नियंत्रित करते हैं उस ड्राइवर की। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ दुख भगवान छोड़ देते हैं ना भक्तों के थोड़े से, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अगर थोड़े भी दुख ना छोड़ें तो हम तो अपने को क्या ही समझ लेंगे भाई। तो इन दुखों को छोड़ के, थोड़ी सी कमियां हमारे जीवन में छोड़ के, भगवान क्या करते हैं, हमारी स्पीड को नियंत्रित करते हैं, ताकि हमें सुरक्षा प्रदान कर सकें। दुख नहीं देना चाहते भगवान, उन्होंने तो 98 दुख हमारे हर लिए, 2 छोड़े, वो 2 भी ले सकते थे, लेकिन वो हमारी सुरक्षा चाहने के लिए कभी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम मेरा भी नाम खराब कर दोगे अर्जुन। लोग कहेंगे कि ये भगोड़ा है। भगवान ने ऐसी बात कही कि मेरा भी नाम खराब कर दोगे। तो हो सकता है अर्जुन सोच रहा हो कि आप तो पहले ही भागे वो युद्ध से। भगवान का तो एक नाम क्या है, रणछोड़ है। आप लोगों को पता है भगवान का नाम रणछोड़ है? तो हाँ, भगवान का नाम है रणछोड़। तो भगवान रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पे है? डाकोर में। गुजरात में एक स्थान है डाकोर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो युद्ध के मैदान से यदि भाग भी जाए ना, तो भी उनके मंदिर बन जाते हैं, उनकी पूजा बनती है। डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे, राजा रणछोड़ राय। तो भगवान का विशेष नाम है एक रणछोड़। हाँ यस, जब जरासंध को 17 बार भगवान ने हराया,
उसके बाद फिर क्या किया, जरासंध ने कालियवन को बुलाया। कालियवन बहुत शक्तिशाली था, कोई मार नहीं सकता था कालियवन को, उसका आशीर्वाद था। तो क्या किया भगवान ने, कालियवन को कहाँ लेके गए, गुफाओं में लेके गए जहाँ महाराज मुचिकंद सो रहे थे। मुचुकुंद महाराज सो रहे थे। कौन है महाराज मुचुकुंद? जो देवासुर संग्राम के समय उन्होंने युद्ध किया था इंद्र की ओर से, और इंद्र ने कहा खुश होकर कि क्या वरदान चाहिए आपको? बोले मुझे नींद बहुत आ रही है, मुझे सोने दो, कोई डिस्टर्ब न करे मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ जाके, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यदि तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब किया, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो जो व्यक्ति सामने होगा वो भस्म हो जाएगा। अब कालियवन को कोई मार नहीं सकता था। अब इधर युद्ध करने के लिए ललकार रहा है कालियवन भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, टक टक टक, पीछे पीछे कालियवन भाग रहा है। कालियवन सोच रहा है कि मुझसे डर गए भगवान श्री कृष्ण, और उनको जोर से पुकारता, ओए रण छोड़। तो भगवान को जो, वाह क्या नाम दिया भाई, कालियवन, इससे प्यारा नाम तो मुझे किसी ने दिया ही नहीं। कोई माखन चोर कह रहा था, आज तुमने रण छोड़ भी कह दिया, जय हो। आओ चलो मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहो, लेकिन मुझे रण में दौड़ने की बहुत अभ्यास है। अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो तो मुझे रण में हरा के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो भगवान उस गुफा की ओर ले गए कालियवन को, जहाँ महाराज जो राजा मुचुकुंद थे वो सो रहे थे। तो वहाँ जो कपड़ा लेकर भगवान श्री कृष्ण उनकी जो उतरी थी, वो महाराज मुचुकुंद के ऊपर डाल दी। कालियवन ने सोचा पकड़ लिया, वहाँ लात मारी जोर से जाके, और उन राजा की आंख खुल गई। और जैसे ही सामने कौन था, वो कालियवन था, और राजा मुचुकुंद की दृष्टि कालियवन के ऊपर पड़ी। उसी समय कालियवन स्वाहा, खत्म। लेकिन एक बड़ा सुंदर नाम जो है वो कालियवन भगवान श्री कृष्ण को देकर गया। वो नाम क्या है? रणछोड़। तो भगवान ही ऐसे हैं जो रण भी छोड़ दें तो भी अपयश नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है भगवान का सखा जरूर है, लेकिन भगवान नहीं है। अर्जुन यदि रण छोड़ेगा तो अर्जुन का अपयश हो जाएगा, और अपने दोस्त का, अपने मित्र का बुरा तो भगवान होने नहीं देंगे। तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम भागो मत, रण मत छोड़ो। और तुम हो सकता है सोच रहे हो कि मैंने तो रण छोड़ा था, श्री कृष्ण ने भी तो रण छोड़ा था, अब मैं भी रण छोड़ देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मैं रण छोड़ूंगा तो भी मैं राजा हूँ, तो भी मेरा मंदिर बनेगा, तो भी भक्त मेरी पूजा करेंगे। लेकिन तुम यदि रण छोड़ोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और देखो, तुम अपना नाम खराब करो इतना तक तो चलेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा जो नाम खराब हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या है, अभी तुम अपना धनुष उठाओ और ओम युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथा रूप की जय, शील प्रभुपाद की जय।